वाला मन ही मन सोचता है। आज सुबह से एक भी सवारी नहीं मिली, काम चलाना मुश्किल हो रहा है, घर का राशन भी खत्म हो गया है और बच्चों की स्कूल की फीस भी सर पर है। उधर जैसे ही देवी लक्ष्मी नाव में बैठी, अचानक नदी के पानी में कमल खिल उठे। नाव वाला यह देखकर हैरान हो गया। अरे ये क्या, आपके स्पर्श से नदी के जल में कमल खिल गए हैं। लक्ष्मी माँ नाव वाले के मन में चल रही व्यथा समझ लेती है। ये नाव वाले को देखो, इसके जीवन में धन की कमी है, इसके बावजूद इसके मन में उदारता भरी हुई है। और दूसरी तरफ वो सेठ, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो इतना लालची है। बेटा, तुम बहुत उदास दिखाई दे रहे हो, अपने मन की बात मुझसे कहो। मैं बहुत गरीब हूं माँ, परिवार का गुजारा मुश्किल से कर पाता हूं। मेरी पत्नी और एक बेटा है। आज सुबह से ही सवारी की तलाश में हूं, पर कोई नहीं मिला। मेरे बेटे की स्कूल की फीस भरनी है, समझ नहीं आ रहा कि पैसे कहां से लाऊं। बेटा, चिंता मत करो, सदैव अच्छे कर्म करते रहो। इंसान के जीवन में अच्छे कर्म ही उसका साथ देते हैं। देखना, तुम्हारे दुख के दिन जल्द ही दूर हो जाएंगे। माता, नदी का किनारा आ गया, अब आप आराम से उतर जाइए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अब चलती हूँ। जैसे ही देवी लक्ष्मी नाव से उतरी, नाव अचानक सोने का हो जाता है। यह देख मोहन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे ये कैसे हो गया? मेरी नाव सोने की हो गई। ये कोई साधारण औरत नहीं, ये तो स्वयं देवी लक्ष्मी थी। माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मुझ माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। मोहन जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है, वो बूढ़ी औरत उसे देवी लक्ष्मी के रूप में दिखाई देती है। पुत्र, तुमने निस्वार्थ भावना से मेरी मदद की, तुमने मेरी परीक्षा में सफलता पाई है। जो मनुष्य दूसरों की मदद करता है, उस पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहती है। मांगो, तुम्हारी जो भी इच्छा हो। माँ, मुझे बस इतनी शक्ति देना कि मैं मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं और आपका आशीर्वाद सदैव मेरे परिवार पर बना रहे। आज से मैं स्वयं तुम्हारे घर में निवास करूंगी। तुम्हारे घर में हमेशा धन और शांति बनी रहेगी। तथास्तु। मोहन जब आंखें खोलता है तो वह अपने सोने के नाव पर सोने से भरी के थैली पाता है। अब देवी लक्ष्मी की कृपा से नाव वाले मोहन की गरीबी दूर हो गई और उसका जीवन खुशियों से भर गया। दूसरी ओर देवी के घर से चले के बाद सेठ का घर दरिद्र आ गई। उसकी सारी धन संपत्ति खत्म हो गई। महिमा